का 26 जनवरी हटे सब आदमी निकल बन घर से जाते हैं अपन स्कूल पर परासी स्कूल पर झंडा फहरावे खातिर के परासी स्कूल ह झंडा फहरे में लेट बटे ठीक बात ले जाते यानी सरस्वती जी तक प्रसादी खाए खातिर ये सरस्वती माता के पंडाल के पास अइला के बाद हमनी के प्रसादी खई नहीं जा। प्रसादी खाने के बाद कुछ देर इंतजार कोई नहीं जा। ओकर बाद स्कूल पर नहीं जा। स्कूल पर अइला के बाद देखनी जा जगह सब लोगन के लाइन में लगा दिहल बाटे। ओकर बाद हमनी के झंडा फहरल ह। झंडा फहरावे से पहले हमनी के बाड़न जगह के हेडमास्टर सर यानी कि प्रिंसिपल कुछ हमनी के बहुत महत्वपूर्ण बात बतैल हरन कि हमनी के देश कैसे आज़ाद भई रहे, कैसे हमनी के सबसे पहले झंडा फहरा रहे। तो उनकर बात सुन लीजिए पहले। हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा संगीन अपराध है। तो ये संगीन अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बाद ध्यान रखोगे ना, किसी भी तरह का अगर कपड़े का तिरंगा हो या कागज का तिरंगा हो, ये पैरों के नीचे न आना चाहिए, ठीक है? इसका ध्यान रखोगे सब लोग ना। चलो अब हम लोग जैसा कि रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के लिए एकत्र हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी तो ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्यौहार है, और इस पे दोनों दिन अलग अलग तरह से झंडोत्तोलन होता है। ये 26 जनवरी, इधर ध्यान दो, सब लोग उधर ध्यान दे रहे हो। 26 जनवरी का जो झंडोत्तोलन होता है हम लोग का, ये पूर्ववत झंडा बंधा हुआ होता है और हम लोग झंडे को सलामी देते हैं और इसको फहराते हैं। ये फ्लैग पोस्टिंग जो होता है ये झंडोत्तोलन कहलाता है। और जो 15 अगस्त को जब देश के लाल किला पर प्रधानमंत्री के द्वारा जब झंडा फहराया जाता है, तो 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण का मतलब आप सभी बच्चों को मैंने बताया है ना, ध्वजारोहण क्या होता है। आरोहण का मतलब चढ़ना ऊपर की तरफ। तो पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो है अपना झंडा लगाए थे हमारे देश में। तो हम लोग जब बहुत लड़ाई लड़े उसके लिए, अपना झंडा के लिए, तब उन लोग का झंडा 15 अगस्त 1947 को नीचे उतारा गया और हम लोग का झंडा ऊपर की तरफ ऐसे आरोहण किया, चढ़ा। तो उस दिन हम लोग झंडा को क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज का आरोहण करते हैं, यानी कि झंडा को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। और चूंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो इस वजह से पहले से ही देश आज़ाद था और झंडा फहर रहा था। और उस समय हम लोग झंडा को नीचे से ऊपर नहीं ले जाके झंडा को ऊपर ही उसको बांध देते हैं और वहाँ से फ्लैग पोस्टिंग करते हैं, वहाँ से झंडा को फहराते हैं। तो 26 जनवरी को झंडा तोलन किया जाता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं झंडा फहराने के लिए और देश को नमन करने के लिए, उन वीरों को नमन करने के लिए, ताकि हमारी देशभक्ति जो है ये पूरे विश्व में, मैं दर्द कर रहा तुम्हारा, सीधा खड़ा रहो। तो हमारे देशभक्ति पर और दुश्मन की नज़र में भी ये होना चाहिए कि हमारे देश के सभी नौजवान, बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी लोग हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आज भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। जय हिंद। कुछ बात बतिल हन, ओकर बाद हमनी के झंडा फहरल हटे। झंडा फहरला के बाद राष्ट्रगीत होइल। ये होखेला पढ़ल लिखल मास्टर में और अनपढ़ मास्टर में। आज ये इतना पढ़ल लिखल मास्टर बनन तब हमने के इतना अच्छा बात बतैल हरन। अगर उहे पढ़ल लिखल मास्टर ना रहितन तो झंडा फहरा के बस लेकिन की मिठाई बांट देतन, सब घर चल जाइत।
प्यारे छोटे छोटे बच्चों और मेरे इस गांव के बुजुर्ग, मैं सभी को सादर नमस्कार करता हूं और इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने देशवासियों को और उन सभी वीर बलिदानियों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और जब हमारे देश में लगभग 1000 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के गुलामी झेली थी और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे जो देश के लोग हैं वो इतने कष्ट झेलकर और इतने दुखों के बावजूद अपने देश को, अपने प्राणों को दे करके और अपने देश को आजाद कराया। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश के इस आजादी को अक्षुण्ण रखते हुए और इस अपने संविधान का आदर करते हुए और सभी में समानता, भ्रातृत्व, भाईचारा, झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत सब खत्म भइले के बाद हमने के प्रसादी बटनी जे सब बच्चन के प्रसादी बटला के बाद हमनियो के प्रसादी खैनी जा। प्रसादी खैला के बाद छोटे छोटे बच्चा रहसन, उस सब बच्चा के प्रोग्राम रहा तो हमनियो के प्रोग्राम देखनी जा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम भइल हटे, बहुत अच्छा प्रदर्शन कल जा छोटे छोटे बच्चा सब। हते दिगी से हम अपन ब्लॉग समाप्त करतनी। अगर वीडियो अगर पसंद आई लोग की तो वीडियो को लाइक कर दिया जा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया जा और कमेंट में जय हिंद लिखल मत भूलिया जा।